गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं फ़िरदौस खान जैसे कि पढ़ रहे आपको बीए का आपको नोट्स भेजती हूँ। इस समय पेपर भेज रहे हो। आज देखिए बीए 6 सेमेस्टर का ज्योग्राफ़ी का पेपर भेज रहे हो जो 50 मार्क्स के हैं। पेपर का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखिए। टिक करना हो आप टिक कर सकते हैं। आप हिंदी में आपको आंसर टिक करना आप हिंदी में कर सकते हैं। आप जो है इंग्लिश में आपको पढ़ना हो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। और मैं पूरा 100 क्वेश्चन आपको टिक लगा के देती हूँ और 100 क्वेश्चन राइट करके टिक लगाती हूँ, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं, हो सकता है बाई चांस आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है। मैं कोई विख्याता नहीं हूँ किसी चीज़ की, लेकिन ठीक है मैं आपको कोशिश करके राइट आंसर ही दूँगी। और अगर कुछ बच्चों का कमेंट से आया है, कुछ बच्चों का नहीं, सिर्फ़ 2 बच्चों का आया है। अभी तक से जितने दिन से मैं देख रही हूँ, सिर्फ़ 2 बच्चों का आया है जो उन्होंने बताया कि शायद उर्दू में 2 गलत टिक लगे गए थे। तो ठीक है, उर्दू आप देख लीजिए, आप मोबाइल पे सर्च करके देखिए। अगर आपको उर्दू का पेपर मिल जाता तो आप बताइए, क्योंकि उर्दू का पेपर ना कभी आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा ना आपको कभी सब्जेक्टिव में मिलेगा। दोनों में जल्दी उर्दू का पेपर नहीं मिलता है। एक आध क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया हो, ठीक है, तो आप उसको खुद सर्च करके, अगर आप जानते हैं उसके बारे में आपको जानकारी है तो आप उसको सही टिक कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको आप खुद कर सकते हैं। अगर आप बड़े हैं, ग्रेजुएशन लेवल के या पीजी लेवल के हैं, तो आप खुद कर सकते हैं। अगर आप ये कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आंसर गलत है तो इसका मतलब आपको उसकी जानकारी है, तो आप उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, आज मैं आपको ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन भेज रही हूँ। 100 क्वेश्चन पे पूरा टिक लगा हुआ है। कोई आंसर अगर मान लीजिए एक आध अगर गलत हो गया हो तो आप उसका सर्च करके खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करके मैं कभी गलत आंसर आपको नहीं दूँगी। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिन बच्चों को इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो इंग्लिश में आंसर पढ़ के दें, जिन बच्चों को हिंदी में इंटरेस्ट है वो हिंदी में पढ़ के दें, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप इसका असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, आप इसका असाइनमेंट बना दीजिए। आप इसका प्रैक्टिकल में अगर एक आध कुछ इसमें मैच करते हो आप उसको प्रैक्टिकल में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम के लिए चाहें तो इसका क्वेश्चन बना के इंटरनल एग्ज़ाम में बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसका देखिए, अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए। इसमें कोई आपको मिस्टेक नहीं नज़र आएगा। और आप इसका पीडीएफ निकालना चाहते हैं, आप इसका पीडीएफ निकाल लीजिए। आप जो है फ़ोटोकॉपी कराना चाहें तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। 100 क्वेश्चन पे पूरा मैंने टिक लगाया है। ये ज्योग्राफ़ी है, ख़ासकर बॉयज़ जो है उनको ज्योग्राफ़ी में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, जिसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। भूगोल लड़के ज़्यादातर उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आप इसको देखिए, मैंने इस पे पूरा 100 क्वेश्चन पे टिक लगाया है। आप अच्छे से इसको पढ़िए, लिखिए। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए, वैसे आपको भी अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक मेहनत का फल नहीं मिलेगा। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह आपको सूरज की तरह पहले तपना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चमक तुरंत सोना नहीं बन जाता है। उसको लिए सुनार पहले उसको पीटता है, उसको आग में तपाता है, फिर वो सोना बनता है, ठीक है। इसी तरह आप थोड़ी सी मेहनत करिए। मैं आपको पूरा 100 क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। 100 क्वेश्चन